अभी क्या है सर कि राजनीतिक सरगर्मियां चढ़ी हुई है और चुनाव भी आ रहे हैं, आपको भी पता है और सबको पता है। तो मैं उस पर ये बात करना चाहूँगा कि क्या भीम आर्मी जो है या भीम परिवार जो है आपका, ये अपना कैंडिडेट इस जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर रखेंगे या नहीं। ये सूत्रों के अनुसार मुझे ये पता चल रहा है कि आर्मी जो है अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन होने के बाद वो अपना कैंडिडेट जो है बताएगी। ये बात सही है? जैतान तहसील से आज़ाद समाज पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हो एसी से, और वो अपनी विचारधाराएं अंबेडकर साहब के साथ लेकर चले और हमारे सभी अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि रखे। हम चाहते हैं कि हम हमेशा वोट देने जाते हैं, अब की बार हम वोट मांगे, मैं समझ गया। हम चाहें अब की बार हम वोट मांगे। स्वागत है आप सभी का जानकारी टीवी पर। और अभी मैं हूँ निमाज बस स्टैंड पर। हमारे भीमराव जी अंबेडकर साहब की जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पर हैं और ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनसे बात हम करेंगे और किस पर्पज़ से आज ये यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ जो पहले हैं, सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेंद्र पौरवाड़ है। हाँ महेंद्र जी, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। और मैं पाली जिले का भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो आज के दिन, आज हमारे ऐसे तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए आज का ऐतिहासिक दिन है, मगर क्या है कि इसकी जानकारी जब तक हम हमारे आधार पर नहीं फैलाएंगे, जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में नहीं बताएंगे कि कौन से दिन अपने लिए विशेष हैं, दीपावली, होली, कई पर्व सबको पता है, मगर ये आज का जिस दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब ने उस समय की मनुवादी व्यवस्था से परेशान होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, और कम से कम लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 4 लाख से ज़्यादा सदस्यों ने वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस समय की परिस्थिति के अनुसार। और मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि यदि वर्तमान समय में भारत में संविधान अंबेडकर साहब नहीं लिखते तो वही स्थिति आज देश की हमारे साथ होती। मगर वर्तमान समय में जो संविधान हमें मिला है, संविधान में जो हमें अधिकार मिले, सबको अधिकार मिले हैं, उसके अनुसार ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो आज हमारी स्थिति अलग होती, और उस अलग स्थिति को आज की वर्तमान स्थिति के जिस लेवल पर हम हैं इस समय जो है, सब हम ये मानते हैं कि बाबा साहब का आशीर्वाद है और उस संविधान का आशीर्वाद है जो आज भी देश को एकता के साथ बनाया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है, आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को ये संदेश जाए कि हमें भी आज जागरूक होकर मनाना है, क्योंकि ये तो हमारे लिए त्यौहार है। बाबा साहब की जयंती है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर को आता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर दिन जो भी है, जितने भी हमारे SC ST के भाई हैं, जो भी भारत के समस्त वासी हैं, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके जो अपना जीवन यापन किया था, वो संघर्ष हमारे साथ ना बीते, उस आधार पर संविधान में कुछ ऐसे हमें अधिकार दिए गए हैं। तो हम अगर बाबा साहब को नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति संविधान को माने। और आप कब से जुड़े हैं? लगभग मुझे 2.5 साल हो गए हैं। उससे पहले किस पद पे थे? उस पद पे पहले मैं स्टडी करता था, मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाता था। मगर वर्तमान परिस्थिति देखने पर मुझे लगा कि हमारे वर्ग को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में पैसे सबके पास होते हैं, मगर राजनीति में जब तक अपन आगे नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूँ हमारे ग्रुप से भी, हमारे वर्ग से भी राजनीति में आगे जाए। हर समय जैतान से ये नहीं है कि आरक्षित सीट हो उसी समय हम आ गए। आरक्षित सीट इसी बात पे आऊंगा। 2 मिनट के लिए आपसे यहीं रहिएगा, जाइएगा नहीं। सर क्या नाम है? राजेश कुमार नाम है। आप भी यहाँ पर जो है आज अंबेडकर साहब के लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ जी। है पद पे है? पद पे पहले मैं अम्बेडकर जागृति मंच पे था, ये अपने संरक्षक पद पे था। आज हमारे महेंद्र जी भाई साहब ने हमारे नगर अध्यक्ष की, भीम आर्मी की नगर अध्यक्ष की घोषणा की है। तो मैं क्या 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 कह रहे थे, क्या घोषणा करने वाले थे आज, ये बता दीजिए। आज थोड़ा इधर से ले लीजिए भैया। जो जैतान पहले पाली डिस्ट्रिक्ट में था और अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, तो हमारा संभाग ब्यावर के जिलाध्यक्ष हितेंद्र जी कटारिया बने हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आप ऐसा कीजिए कि निमाज में एक कार्यकारिणी घोषित कीजिए। तो कार्यकारिणी घोषित करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद अध्यक्ष अपने आधार पर वो दूसरी नियुक्ति देता है। तो आज हम ग्रामवासियों ने निर्णय लिया था कि वर्तमान समय में एक जागरूक व्यक्ति और जो हर समय अपने समाज की सेवा करता है और अवेलेबल हो जाते हैं व्यक्ति और कर्मठ व्यक्ति होते हैं, उन्हें बनाना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी साल से कि राजू भाई ढंजा साहब
हर कार्य में आगे रहते हैं और कई बार हमारे साथ भी चले थे, जैतान भी कितने चले। मेंबर हैं अपने यहाँ निवास से अभी? निमाज से कम भीम आर्मी, भीम परिवार कहते हैं हम आर्मी नहीं कहते, भीम परिवार ही कहते हैं। और जितने भी भीम परिवार के सदस्य हैं वो हमारे सदस्य ही हैं, भले ही वो माने ना माने, हम उनको सदस्य, क्योंकि ऐसी बात है नहीं कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए चल रहे हैं। हम जो भी लड़ाई करते हैं तो ये समझ लीजिए ऑटोमेटिक उनकी लड़ाई हो गई। हम हमारा पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम संविधान के लिए लड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि किसी विशेष के लिए बनाया गया संविधान है, व्यक्ति विशेष तो है नहीं। अगर बाबा साहब को हम पूछते हैं तो ये हमारी भावना है, मगर ये भी तो है कि बाबा साहब ने कोई मुझे एक आरक्षण नहीं दिया है, कोई एक विशेष किसी आपको आरक्षण नहीं दिया है कि कोई विशेष, सभी हाँ, और सभी अच्छे कार्य उन्होंने लिखा है, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रताप जी भाई साहब। सर बताइए आज क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब देखो, पत्रकारिता की जगह है। जी आज मैं जहाँ हूँ वो हमारा खुद का मंच है और इसी मंच से मैं करीब पिछले 7 सालों से जुड़ा हूँ। जी वर्तमान में मैं करीब पिछले 7 सालों से निमाज अम्बेडकर जागृति मंच से अध्यक्ष हूँ और इसी मंच ने निमाज में दलितों में जागृति पैदा करने का काम किया था और उसी की देन है कि आज हमारे युवा भाई जो दलित हित के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप भी किसी अभी हैं? वर्तमान में मैं पिछले करीब 7 वर्षों से निमाज अम्बेडकर जागृति मंच से अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं 7 सालों से? पिछले बहुत 7 टाइम हो वर्ष। चुका है इसको, इस बात को। और इसी अम्बेडकर जागृति मंच के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह भी करवाया था हमने। जी जी जी। उस टाइम करीब ऑल ओवर जैतारण से 2000 से बाहर लोगों को इकट्ठा किया था हमने। अच्छा अच्छा। और सामूहिक भोजन का प्रोग्राम भी रखा था। और मैं पत्रकार जी से पूछना चाहूँगा और सभी से, आप सभी इधर आ जाइए, एक बार इधर आ जाइए सभी, आ जाओ आ जाओ। अभी क्या है सर कि राजनीतिक सरगर्मियाँ चढ़ी हुई है और चुनाव भी आ रहे हैं, आपको भी पता है और सबको पता है। तो मैं उस पर ये बात करना चाहूँगा कि क्या भीम आर्मी जो है या भीम परिवार जो है आपका, ये अपना कैंडिडेट इस जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर रखेंगे या नहीं? ये सूत्रों के अनुसार मुझे ये पता चल रहा है कि आर्मी जो है अपना कैंडिडेट उतारना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन होने के बाद वो अपना कैंडिडेट जो है बताएगी। ये बात सही है? देखो जी। आप ये जो बात बता रहे हो इसको लेके हमने पिछले 2018 में भी हमारे तरफ से हमारा कैंडिडेट था। जी जी बिल्कुल। 2018 में कौन थे उस समय? 2018 में पुखराज जी थे। पुखराज जी थे जो वहाँ से है, लांबिया से। ठीक है। तो इस बार क्या विचारणीय मुद्दा क्या रहेगा? अब देखो सीधी सी बात है, पहले दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी। उनके टिकट हो जाते हैं। अगर कोई डंका बंदा नहीं होता है तो फिर हमारे पूरे जैतारण में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे अभी कुछ मीटिंग भी तो हुई थी जैतारण में, बहुत लोग इकट्ठा हुए थे, आप बता भी रहे हैं। बहुत तो सारे वहाँ पे भी तो ये संगठन हैं। चर्चाएं चली होगी ना? तो ये सभी संगठन इकट्ठा होंगे, उसके बाद में एक निर्णय लिया जाएगा जी। सभी साथ में बैठ के कि भाई किस बंदे के साथ जाएं। प्रताप जी कितने वोट होंगे SC ST के अभी अपने जैतारण इस एरिया में? जैतारण तकरीबन 90,000 बताए जा रहे हैं। जैतारण में क्या ये सही है माधव जी? जी 90,000 का तो मैं बहुत नहीं, ज्यादा बता सकते हैं, 90,000 बहुत का ज्यादा। बाकी ये तय है कि अगर जी दलित एक होके अपना खुद का कैंडिडेट उतारे जी। तो नो डाउट आराम से निकल लेगा। ये बात रखी है प्रताप जी भाई साहब ने। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे में। सर ये जो भीम आर्मी है एक राष्ट्रीय स्तर पर है और इनके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी आज़ाद। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है आज़ाद समाज पार्टी। और मैं आपको जानकारी देता हूं कि जैतारण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख से बाहर वोट हैं, उसमें से 88,000 लगभग, उससे ज़्यादा ही होंगे, जी अनुसूचित जाति के वोट हैं। और आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है बहुत ही। आप देख लीजिए किसी वोट भी कितने बता रहे हैं आप? 88,000 से 88,000 ज़्यादा है, 100% कह रहा हूँ मैं आपसे। जी। मैंने आंकड़े देखे हैं, 88,000 से ज़्यादा वोट। जैतारण में कुल वोट जो बताए जा रहे हैं वो 3,07,786 समथिंग, ऐसा कुछ एक आंकड़ा है जो अभी सामने आया है। टोटल जो विधानसभा के वोट हैं उसमें आप 86,000 वोट जो हैं आप SC के बता रहे हैं। हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी चुनाव के परिणाम देख लीजिए, वोटिंग देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोट देने SC के कैंडिडेट जाते हैं। मैंने आंखों से देखा है। जनरल कास्ट और OBC कास्ट वोट देने का मतलब अगर उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जाते हैं, मगर लगभग SC के कार्यकर्ता ही वहाँ पर मिलेंगे आपको झंडी उछाने के। कैंडिडेट में कुछ चयन हो पाया या नहीं हो पाया, ये बताइए ना। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि केवल हमारी आरक्षित सीट के आधार पर हम अगर कैंडिडेट खड़ा करने की सोचेंगे तो वो तो करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी पार्टी करेगी। हम चाहते हैं कि अब की बार जैसे प्रताप भाई ने कहा है कि
पिछली बार 2018 में पुखराज जी लांबिया से हैं उनका एक अच्छा हुआ था, मगर उन्होंने पर्टिकुलर एक पार्टी को, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, उसको इतना आधार नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि अब की बार जैतान तहसील से आज़ाद समाज पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हो एसी से, और वो अपनी विचारधाराएं अंबेडकर साहब के साथ लेकर चले और हमारे सभी अनुसूचित जाति के एक प्रतिनिधि रखे। हम चाहते हैं कि हम हमेशा वोट देने जाते हैं, अब की बार हम वोट मांगे, मैं समझ गया। हम चाहें अब की बार हम वोट मांगे। इस बार चाहते हाँ। हैं और अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। भीमराव जी अंबेडकर जिस आज ही के दिन जो है इन्होंने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया था, इस उपलक्ष्य में ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे। जैतारण में कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है, विशेष सूत्रों के अनुसार हमें पता भी चला है और आज कुछ बातें निकल के भी आई है कि भीम आर्मी जो है अपना कैंडिडेट जो है इस जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर उतारेगी। ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, हर जगह हम लोग जाएंगे और आपके लिए ये वीडियोस लेके आएंगे। लोगों की भावनाओं को आपके सामने प्रकट करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच और कमेंट करिएगा।